मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रकाश 111 गाथा चलती है. भावार्थ जो आकुलता रहित ये शब्द पीड़ो है पण एनो अर्थ ये है उसमें कि आत्मा ये अनाकुल सुख स्वरूप है. आत्मा है ये अनाकुल सुख परमात्मा सुख स्वरूप है. हाँ, उससे विपरीत आकुलता ऐसा लेना संस्टिकम ऐसा है. समझ में आया? भगवान आत्मा उसका निज स्वरूप परमार्थ है, अनाकुल आनंद स्वरूप उसका है. उसको छोड़कर जी आकुलता सहित है वह दुख का मूल है. क्या कहते समझ में आया? आकुलता पुण्य ने पाप का भाव, आकुलता है. पुण्य नाम राग, राग नाम मोह, मोह नाम आकुलता, आकुलता नाम दुख. बात ऐसी भाई मार्ग पाठ है ना अंदर. अनाकुलत्व लक्षण परमार्थिक सुख विलक्षण में आकुलत्व उत्पादक एम है संस्कृत में. संस्कृत क्या भण्या છે માંડ હજી હા હું છે ત્યાં વાત भले संस्कृत ने पण वस्तु तो ऐसा जानना पड़े कि आत्मा जो है ये तो परमार्थ है, अनाकुल आनंद स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु है. हाँ 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 हाँ. सत नाम शाश्वत, चीज नाम ज्ञान, आनंद ये उसका स्वरूप है. सम्यक दृष्टि का विषय ये अनाकुल आनंद स्वरूप आत्मा और सम्यक दृष्टि का विषय है. समझ में आया?
सूक्ष्म बात है भाई। परमात्मा जिनवर देव त्रिलोकनाथ किसको अनाकुल कहते हैं, किसको आकुल कहते हैं। कहते हैं कि अनाकुल लक्षण परमार्थिक सुख। तुम्हारा पैसा में सुख છે એ નથી તો દુઃખ છે એમ कहते हैं। स्त्री में, पैसा में, आबरू में, मकान में ठीक है, सुख है, ये झूठी बात है एम कहते हैं। भगवान आत्मा अंदर सच्चिदानंद प्रभु ज्ञान ने आनंद स्वरूप प्रभु आत्मा। इस सवार में ये आयु थू याद हो आ सजाई मावा आवे छे ने 4 एम तेदी वांचेलू ने तेदी एमांथी वार करी एमां ये शब्द आवे छे। ये शब्द आते हैं सयानंदी रे आत्मा। वो सजाई माला श्वेतंबर में 4 आती है। हम तो दुकानों पर वो बांटते थे ना 18-19 वर्ष की उम्र में हो 70 वर्ष पहले सब बांटते थे। उसमें आया था, सवेर में आया था सजानंदी रे आत्मा। ये आत्म स्वाभाविक आनंद स्वरूप तुम है। सहजानंदी रे आत्मा किम सूतो निचिंत रे। निश्चिंत केम सोई गयो प्रभु तुम राग ने पुण्य पाप में पीड़ो क्या है। समझ में आया। सहजानंदी रे आत्मा सूतो काई निचिंत रे। अरे निचिंत कही राग ने विकार में सोई गयो सूतो है तुम। मोह तणिया रणिया मोह तणा रणिया भमे। मोह रूपी लेणदार तारी माथे पीड़ा बढ़िया से। मोह रूपी देना देना है तेरा। जाग जाग मतिवंत रे लूटे जगत ना जंत रे। आ बायडी छोकरा लूटे एम तमने लाया के हूँ करो अमारे करवू पड़शे पोसवू पड़शे। लूटनारा बधा भेगा लूटे तने लूटते हैं तेरे को। नियमसार में कहा ना भाई आई गए पुत्र उत्तर में। नियमसार में कहा है कि जी स्त्री कुटुंब परिवार है तो दूतारा नी टोली तेरे को मिली है। नियमसार पद्म प्रभु की टीका है। नियमसार कुंकुंदाचार्य महाराज का शास्त्र है। समझ में आया पूर्व भाई। हाँ तो બધું દુકાન ઉપર વાંચેલું એ સવારમાં યાદ આવ્યું થોડું। હા સહજાનંદી રે આત્મા સૂતો કઈ નિચિંત રે મોતણા રે રણિયા ભમે। મોહ રૂપી મહાદુઃખ તારે માથે પીડ્યા है। जागे जागे मतिवंत रे लूटे जगत ना जंत रे। वाक नाखी वाक जनंत रे। वाक नाखे परिणा तो करो तारे फलाणु थયું ઢીકણું થયું। જવાન બાઈ હોય તો શું કરવા પરિણા તો ગરડીને પણ હતું ને એમ કરીને મારા લૂંટે જગત। એ આ બધા કાગળ આવી ગયેલા છો અમારી પાસે બધા। जागे जागे मतिवंत लूटे जगतना जंत। जगतना प्राणी तने लूटते हैं। समझे। लूटे जगतना जंत। आहा उसमें विरला कोई उग्रंत।
તમારી શાસ્ત્ર છે હોય ને એવી કેટલી વૈરાગની વાત હોય, તત્વની વાતમાં ભૂલે. सजाए माला यहाँ 4 है अपने पास, यहाँ है कपाट, एक एक में 200-250 सजाए है. सजाए तो हम तो दुकानों पर संभालते थे ना, निवृत्ति पिताजी की दुकान थी घर की, और छोटी उम्र में सर रस्ता 70 वर्ष की उम्र से 10 और 7, अभी तो 87 हुआ, 70 वर्ष 70 क्या कहते तुम्हारे 17 पहले. जागी जागी मती वंश लूटे जगतना जंत, जगतना प्राणी तने लूटे છે પ્રભુ. અમારું કરો અમારા કરો અમારે સાથ. દીકરા કોના હતા સેવા કોણ હતી ધૂળમાં લૂંટનારા છે બધા. એ પહેલેથી નિવૃત્તિ હતી ને ઘરની દુકાન પિતાજીની, પૂર્વના સંસ્કાર વૈરાગના સંસ્થાન. કોઈ વિરલા ઉગરંત, એમાં છેલ્લે શબ્દ આવે છે ભાઈ, કોઈ વિરલા ઉગરંત રે સહજાનંદી रे आत्मा. ये आए कहते हैं भगवान तुम तो सहजानंद स्वरूप है ने. अनाकुल आनंद परमार्थ स्वरूप प्रभु तेरी चीज में तो अनाकुल आनंद भरा है ने. उससे विपरीत तुम आकुलता उत्पन्न करते हैं. पर में सुख है, पाप में मजा है, पुण्य में धर्म है, ऐसी मिथ्या दृष्टि तेरे आकुलता उत्पन्न होती है. समझ में आया? ये आकुलता है वह दुख का मूल मोह है. ये आकुलता नु मूल मोह है, पर ऊपर सावधानी है. ये आकुलता नहीं, आकुलता दुख है. समझ में आया? मोही जीवों को दुख से देख. एवा प्राणी जी अपना आनंद स्वरूप को भूलकर पर में सावधानपणे जी आकुलता उत्पन्न करते हैं, उसको तुम दुखी देख, उसको तुम दुख देख. जो दिगंबर संतों वाणी तो जो हमारा पैसा वाला सेठिया ने दुखी देखे एम कहते हैं. गरीबी दुखी, गरीबी दीनता से दुखी है, मान अभिमान से दुखी है पैसा. आओ मारे છે પૂર્ણ. યા તો હું અત્યારે આવ્યું, યાદ નહોતું, સવારમાં આવ્યું હતું પેલું. સહજાનંદી આત્મા હે प्रभु तू सहज स्वरूपी आनंद मूर्ति प्रभु, तेरी दृष्टि ત્યાં होनी चाहिए. એને ઠેકાણે આ ભાઈ પુण्य ने पाप ने एना फल में तेरी प्रीति आकुलता है प्रभु, दुख है. तो सिद्धांत सच है. ये आकुलता एम लिमु अनाकुलता परमार्थिक सुख जो अपना है उससे विरुद्ध जो आकुलता. समझ में आया? ऐसा मोही जीवों को मैंने ये आकुलता नु मूल तो मोह है, ये दुख है, दुख नु मूल आकुलता दुख है, उसका मूल मोह, मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष भाव. नहीं तो आकुलता रहित है એટલે આત્મા અનાકુળ છે એમ કહ્યું. શું आकुलता रहित आत्मा अनाकुल है ऐसा लेना, पर ये अनाकुल से विपरीत आकुलता उत्पन्न करते हैं एम लेना. समझ में आया? पाठ में है संस्कृत में अनाकुल है. अनाकुल तो लक्षणम परमार्थिक सुख विलक्षणम आकुल तो उत्पादन दुखम सहमानम पश्यति.
संस्कृत में है, समझ में आया? जिसकी दृष्टि अपना आनंद स्वरूप भगवान ऊपर है नहीं, इसकी दृष्टि पुण्य ने पाप ने उसके फल पर है, ये सब दुखी आकुलता उत्पन्न करने वाला दुखी प्राणी है यार। भारी बात भाई, दुनिया की दुखी है। નવી સુહી આવે છે ને, શેઠ સેનાપતિ આવતો હતો આપણો, શેઠ ને સેનાપતિ સુખી નથી, નવી સુહી શેઠ સેનાપતિ, નવી સુહી देवता सुखी नहीं, राजा सुखी नहीं है। समझ में आया? एकांत सुखी मुनि वितरागी, जिसका राग रहित अपना आनंद का अनुभव हुआ, वो एक सुखी है। समझ में आया? वो तो उसमें नहीं आते, वो दुर्गधारी की चिन्ह मूर्ति, दुर्गधारी की मोह रीति लगत है अटपटी। यहाँ ऐसा आता है कि नरक नारकी का जीव बाय से दुख भोगते हैं, पर समकी वो अंतर सुख की गटागटी। समझ में आया? बाहर से नरक की सम्यक दृष्टि है। क्षणिक राजा पहली नरक में गए हैं, आगामी 24 में तीर्थंकर होगा। तीर्थंकर पना बांध कर गए, ત્યાં પણ बांधते हैं, पहली नरक में है। नरक का आयुष बंध गया, जाना पड़ा, अपनी योग्यता से गए हैं, कर्म से गए ऐसा नहीं। आयु कौन ले जाए, आयु तो जड़ है। ત્યાં આગળ બાઈ का दुख दिखते थोड़ा होता है, पर सम्यक दृष्टि है, क्षाई समकीती है, तीर्थंकर बांधते हैं, अंदर में सुख की गटागटी। અને આ બધા કરોડોપતિ ને અબજોપતિ ये लक्ष्मी मेरी, मैं सुखी हूं ऐसी मान्यता महा आकुलता ने दुख का उत्पन्न करनारी है। समझ में आया? कांतिभाई, कांतिभाई मोटाणी मोटाणी नहीं के बार थी एम के છે। आत्मा अंदर भगवान अनाको परमार्थ सुख से उसकी दृष्टि का जिसका अभाव है, उसका आकुलता की उत्पन्न करने वाली दशा ये दुख रूप है। अने मोही जीवों को दुख सहित देखो। ये बधा पैसा वाला ने बायडी छोकरा कुटुंब ने कबीला ने बुद्धि वाला बड़ा અને 10-10 હજાર 15-15 હજાર નો પગાર માસિક, એ सब दुखी देख, એમ ન દેખ માન કે આ બધા કેટલા સુખી, સગવડતા ધૂળે નથી સાંભળને કે ભાઈ અહીં તો આવી વાત છે। सुखी तो आत्मा से अंदर सुख भगवान। तेरी नजर ने आल से रेत लिखा न नयने हरि, हरि नाम राग ने द्वेष ने हरनार ऐसा भगवान आत्मा हरि। ये तेरी नयन ने आल से रेते निरख्या न नयने हरि, अंदर भगवान वितराग स्वरूपी विराजमान। એને તે નયણી સમ્યક દ્રષ્ટિના નયન વિના તે ન દેખાય ને। સમજાય છે કાંઈ? બહારની શરીરની સુંદરતા ને પૈસાની સુંદરતા ને મકાનની ભમકા ને
ये बड़ी फास्ट फूड हाड़का नहीं है। हाँ, मसान में हाड़का नहीं होता है, मसान शमशान फॉस्फरस होता है, हाड़का होता है ना, हाड़का शमशान में तो फॉस्फरस अब चमक खाती है। बालक नाना હોય ને चाहिए तो એ ભૂતળા જશું નહીં, ભૂતળા હું હોય ત્યાં ભૂત થોડું ખાસ પૂછવું છે, શું કીધું? ફોસ્ફરસ હાડકામાંથી એ ચમક થતી હોય એમાંથી ફોસ્ફરસ આ બધી હાડકા છે એ વાણી પૈસા આબરૂ કીધી મસાણના હાડકાની ફોસ્ફરસ હે। હા હા हाँ कैसे भगवान अनाकुल आनंद स्वरूप प्रभु ने तुम्हें खबर नहीं तेरी तेरी चीज क्या है, तुम कैसे हो, ये तेरी खबर नहीं तेरी। अने ये आत्मा सिवाय अलावा दूसरी चीज को अपना मानकर राग को, पुण्य को, पाप को, पुण्य पाप का फला पैसा धूड़ आदि को, अरे पाप ना फल निर्धन आदि को, मैं निर्धन हूं ये भी दुखी है, मान्यता से दुखी है, निर्धन के कारण से नहीं। समझाई से खाए हो आठवां से ना, योगी मोहम परितज मोह भद्रम न भवती, मोहाशक्त को सब जगत को दुखी देख। जिसको सम्यक दर्शन का अभाव है, उसके कारण अपना आनंद स्वरूप में जिसकी दृष्टि नहीं, ये सब प्राणी राग ने पुण्य को अपना मानते हैं, मिथ्या दृष्टि दुखी है। समझ में आया? वह मोह परमात्मा स्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी। अपना चैतन्य आनंद स्वरूप प्रभु, उससे विपरीत जो राग द्वेष का परिणाम आकुलता, ये परमात्मा स्वरूप की भावना। क्या कहते हैं? परमात्मा अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसकी भावना, एकाग्रता, उससे विपरीत आकुलता। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बात है भाई, आ तो दिगंबर संतो ની અજાતું વાણી। ક્યાંય છે? કે છે वह मोह परमात्मा स्वरूप की भावना। क्या कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप जो अपना आनंद स्वरूप, आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है। आत्मा राग रहित है, अल्प ज्ञान से पण रहित है। ये तो पूर्णानंद का नाथ परमात्मा आत्मा, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। ये परमात्मा की भावना क्या लेते हैं? अंतर स्वरूप भगवान, उसकी एकाग्रता होनी चाहिए, उसकी आप भाव की भावना होनी चाहिए। त्रिकाल परमात्मा स्वरूप उसका परमात्मा, ये भाव, उसकी भावना, एकाग्रता, ये वस्तु। उससे विपरीत दर्शन में उच्चारित मोह रूप है, मिथ्याद भाव ने राग देश, उससे विपरीत भाव है, हम कहते हैं। समझ में आया? क्या कहा कि आत्मा परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु सीध समान सदापद मेरो आते चेतन रूप यनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो, मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग महात्म घेरो।
ज्ञान कला उपजी अब मोकू कहूँ गुण नाटक आगे मकेरो तासु प्रसाद स्वदेशी मार्ग वेगे मीटे घट वास वसेरो बनारसीदास तो एवा नहीं हो अध्यात्म भांग पीधी जम के अरे रे प्रभु शू करे भाई अध्यात्म ललितपुर में बोलिया था हाजर था ने मार्या था ने आने मार्या था आई कहते हैं बनारसी दास ने टोडन मल्ली इसको त्या कहते थे लोग पंडित लोग कि ये तो भांग पिए अध्यात्म ने भांग पीने नाचा है। अरे प्रभु वास न शोभे नाथ આવી વાત जो ने क्या कहते हैं तो ज्ञान कला उपजी अब मोकू मैं तो शुद्ध आनंद ज्ञान हूँ ऐसे ज्ञान की कला उगी कहूँ नाटक आगम आगम नो नाटक हूँ करी सके जासु प्रसाद सदय शिव मार्ग मोक्ष मार्ग वेगे मीठे आ घट हाड़का चामड़ा एमा रहना मटी जाएगा तेरे वेगे मीठे घट वास वसेरो शरीर में वसो तेरे छूट जाएगा समझ में आया चामड़ा हाड़का मांस लोही उसमें पुतला में आत्मा रहना पड़ा है पवित्र न हो धाम भगवान यानी मांस में हाड़का में रहना पड़ते हैं पर कहते हैं कि हम ज्ञान कला तुमको कहेगा उससे तेरे घट में विस्मय का नाश हो गया हो जाएगा और शरीर हो जाएगा बात तो ऐसी है भाई समझ में आया परमात्मा स्वरूप की भावना क्यों कहा कि जी चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी तरफ की एकाग्रता छोड़कर अज्ञानी अनादि से पुण्य पाप में राग में एकाग्र करते हैं ये दुख है समझ में आया ये दर्शन चारित्रों का भाव ही दुख है मिथ्यात भाव अने राग द्वेष भाव ये दुख है इसलिए तू उसको छोड़ कारण मिथ्या श्रद्धा ने राग द्वेष को छोड़ सम्यक श्रद्धा ने वितराग भाव को प्रकट कर मारी आवो मार्ग मारी जीवनो पड़े साधारण मार्ग तो आ छे भाई अंदर थी कषाय नो भाव थी हड़गी ने बड़ी रहा छे समझ में आया राग ने द्वेष पुण्य ने पाप का दो ही भाव विकार है कषाय है कृष्ण संसार नो लाभ वखड़वाना है दुखी समझ में आया तो हवे छोड़ तो प्रभु कैसे हम कहा हवे तो छोड़ मनुष्यपना मिला ऐसी ये चीज वितराग प्रणलोकना नाथ ने वाणी तेरे सुनने में मिली समझ में आया प्रभु हवे पर तरफ नो जे राग द्वेष ने मिथ्या श्रद्धा ने छोड़ कहते ने पुत्र स्त्री आदि तो मुंह की बात दूर रहे सेठ स्त्री ने डालचंदी आदि नो मुंह तो दूर रहो ये तो कैसे पाप एकड़ो दूर रहो पुत्र ने क्यों पुत्र स्त्री आदि દીકરાની વહુ હોય લડકા લડકી ये एनो मोह वातो दूर है वह तो प्रत्यक्ष में त्याग न योगी है
हाँ 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 પણ વિષય વાસના કે વશ હા 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 પાંચેન્દ્રિયના વિષયના રાગને વશ હોकर હા હા मुंडी आदि पर वस्तुओं का राग रूप मुंह जाल है शरीर आदि पर वस्तुओं का राग प्रमाण वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।